कैसे बनते हैं देश के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग। अपने भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो के बारे में तो सुना ही होगा। अक्सर इन्हें प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात देखा जाता है। इसके अलावा ये आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक काम को अंजाम देता है। ये कमांडो सर से पांव तक काले रंग के कपड़ों में ढके रहते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है। ब्लैक कैट कमांडो बनना इतना आसान नहीं है, ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। एनएसजी कमांडो के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सबसे काबिल सैनिक को चुना जाता है और उन्हें ट्रेनिंग देकर एसएनजी कमांडो बनाया जाता है। एनएसजी 53% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं, जबकि शेष 47% कमांडो अर्धसैनिक यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफपी, बीएसएफ से चुने जाते हैं। अधिक से अधिक योग्य कमांडो चुनने के लिए इनका कई चरण में चुनाव होता है। इसके बाद पहले एक सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में 80% सैनिक फेल हो जाते हैं। मात्र 15 से 20% सैनिक अंतिम दौड़ में सफल हो पाते हैं। इसके बाद अंतिम दौड़ में आए सैनिक को 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें हथियार के साथ और बिना हथियार के दुश्मनों के हथियार से बचने और उन पर वार करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए इन सैनिक को आग के गोला और गोलियों की बौछार के बीच से बचकर निकलना होता है। 3 महीने की ये कड़ी ट्रेनिंग पास करने वाले सैनिक देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो बनते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेडिकल टेस्ट 12 सप्ताह तक चलने वाली यह देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों को 30 से 40% फिटनेस योग्य होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर आतंकवादी को बेजान कर सकते हैं। इन कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत कम रोशनी जगह में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने और हथियार के साथ और बिना हथियार के दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग दी जाती है। आईफैक्स ट्रेनिंग सुलीमीटर का इस्तेमाल करना एनएसजी के कमांडो अपने निशानेबाजी और भी अचूक बनाने के लिए शुरू कर दिया है। इसको और अच्छा से करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद ली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइवर एनएसजी की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनमें से कुशल ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाती है, और तो और इनको खतरनाक रास्तों, तो बारूद की सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिरे जाने की स्थिति में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बम डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के तरीके पर रिसर्च की जाती है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एनएसजी कमांडो भारत का प्रमुख कमांडो संगठन है, जो आतंक निरोधी फोर्स के तौर पर जाना जाता है। हर तरह की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पास करने के बाद कमांडो बनने से पहले अंतिम दौर में उन्हें मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी पास करना होता है। अब एनएसजी ये विचार कर रहा है कि एनएसजी कमांडो का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी एसपीजी की तर्ज पर हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। अभी एनएसजी डीआरडीओ के तहत तैयार किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसमें 700 से 1000 कमांडो भाग लेते हैं।